हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10वीं के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। हिंदी विषय के इस वीडियो में हम आज पाठ 3.4 घिसा के शेष भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे पेज क्रमांक 58 के पैराग्राफ 2 से। पढ़ने, उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा न लगाने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। इसी से कभी कभी मन चाहता था कि उसकी माँ से उसे मांग ले जाऊं और अपने पास रखकर उसके विकास की उचित व्यवस्था कर दूं, परंतु उस उपेक्षिता पर माननीय विधवा का वही एक सहारा था। वह अपने पति का स्थान छोड़ने पर प्रस्तुत न होगी। वह भी मेरा मन जानता था और उस बालक के बिना उसका जीवन कितना दुर्वह हो सकता है यह भी मुझसे छिपा न था। फिर 9 साल के कर्तव्यपरायण घिसा की गुरु भक्ति देखकर उसकी मातृभक्ति के संबंध में कुछ संदेह करने का स्थान ही नहीं रह जाना था और इस तरह घिसा वहीं और उन्हीं कठोर परिस्थितियों में रहा जहाँ क्रूरतम नियति ने केवल अपने मनोविनोद के लिए उसे रख दिया था। तो महादेवी वर्मा जो हैं वो कह रही हैं कि जो घिसा था वो पढ़कर उसको जो भी पढ़ता था उसे समझने में और उसे व्यवहार में स्मरण रखने में, उसको याद रखने में और पुस्तक में न ही वो कोई धब्बा लगाता था। उसकी स्लेट हमेशा चमचमाती रहती थी, मतलब साफ़ सुथरी रहती थी और छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने वाला उसके समान कोई और चतुर बच्चा नहीं था। मतलब वो पढ़ने लिखने और पुस्तक स्लेट को साफ सुथरा रखने में सबसे अच्छा था। इसलिए महादेवी वर्मा के मन में कभी कभी यह भावना उठती थी या विचार आता था कि उसे उसकी माँ से मांगकर उसे अपने साथ वो ले जाना चाहती थी, लेकिन उनके मन में फिर से वही भावना आती थी। उस उपेक्षिता कहने का मतलब उन घिसा की जो माँ थी वो समाज में उपेक्षित थी। कहने का मतलब समाज के लोग उसे पसंद नहीं करते थे और माननीय विधवा मतलब वो दुखियारी विधवा का एकमात्र सहारा था और वह उसे अपने पति को खो देने के बाद घिसा की माँ घिसा को, क्योंकि घिसा के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए घिसा को वह अकेला महादेवी वर्मा के साथ नहीं भेज सकती थी, क्योंकि वही उसका एकमात्र सहारा था। किंतु और उस बालक के बिना उसका जीवन और घिसा के चले जाने से घिसा के माँ का जो जीवन था वह दुर्वह मतलब कठिन हो सकता है, यह मुझे छिपा न था। यह बात महादेवी वर्मा को अच्छी तरीक़ा से जानती थी। फिर 9 साल के कर्तव्यपरायण घिसा की गुरु भक्ति, और वो जो 9 साल के उम्र का जो बच्चा घिसा था जो महादेवी वर्मा से पढ़ने के लिए झूसी गांव में अन्य बच्चों के साथ आया करता था, वह बहुत ही कर्तव्यपरायण था। कहने का मतलब अपने सभी कामों को बहुत ही ईमानदारी से करता था और गुरु भक्ति देखकर, गुरु भक्ति मतलब महादेवी वर्मा उनकी गुरु थी या शिक्षक थी, उनके प्रति जो मान सम्मान वो किया करता था या उनकी बातों को जिस तरह से वो पालन करता था, उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, खुश थी। और उन्हें यह भी आभास था कि मातृभक्ति मतलब अपनी माता को भी वो बहुत ही
सम्मान के साथ या बहुत ही खुशी के साथ उनके साथ रहता होगा। यह बात महादेवी वर्मा को जानकारी थी और इस तरह घीसा वहीं और उन्हीं कठोर परिस्थितियों में रहा, इसलिए वो घीसा को अपने साथ महादेवी वर्मा नहीं ले गई। जहाँ क्रूरतम नियति मतलब भाग्य या किस्मत ने मनोविनोद के लिए उसे रख दिया था, है ना। मतलब उसका भाग्य ही वैसा कठोर भाग्य वो लेकर पैदा हुआ था और मनोविनोद मतलब मानव के जीवन में जितनी खुशी थी वैसी ही खुशी वो जितना भी खुशी उसके जीवन में लिखा था उसी खुशी के साथ जीना उसकी मजबूरी थी। शनिचर के दिन वह अपने छोटे दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। फिर इतवार को माँ की मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बंधी मोटी रोटी और कुछ नमक या थोड़ा चबेना और डली गुड़ बगल में दबाकर पीपल की छाया को एक बार फिर झाड़ने बुहाने के पश्चात वह गंगा के तट पर आ बैठता और अपनी पीली सतेज आँखों पर क्षीण सांवले हाथ की छाया कर दूर दूर तक दृष्टि को दौड़ाता रहता। जैसे ही उसे मेरी नीली सफ़ेद नाव की झलक दिखाई पड़ती वैसे ही वह अपनी पतली टांगों के ऊपर को दौड़ाता रहता, पतली टांगों पर तीर के समान उड़ता और बिना नाम लिए हुए भी साथियों को सुनाने के लिए गुरु साहब कहता हुआ फिर पेड़ के नीचे पहुंच जाता था। न जाने कितनी बार दुराहे तिराहे हुए कार्यक्रम की एक अंतिम आवृत्ति आवश्यक हो उठती। पेड़ की निचली डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतारकर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही से काली कच्चे कांच की दवात, टूटे नीब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम के साथ पेड़ के कोठर से निकालकर यथास्थान रख दी जाती। और तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। तो महादेवी वर्मा इस पैराग्राफ में बतला रही हैं कि जो झूसी गांव में रहने वाले जो बच्चे थे और उन बच्चों में जो घिसा था वो शनिवार के दिन अपने छोटे दुर्बल हाथों से मतलब कमज़ोर हाथों से पीपल की छाया को गोबर और मिट्टी से वो क्या करता था, लिपा करता था और चिकना बनाया करता था। फिर इतवार के दिन अगले दिन जब घिसा की माँ जो है मजदूरी करने चली जाती तो वो फटे कपड़े में जो मोटी बंधी हुई जो मोटी रोटी होती थी उसके साथ कुछ नमक या थोड़ा सा चबेना मतलब चना और डली मतलब गुड़ का टुकड़ा बगल में दबाकर पीपल की छाया के नीचे, है ना, एक बार फिर से उस पीपल की छाया के नीचे आ जाता और उस पीपल के नीचे को वो बुहारने के पश्चात मतलब झाड़ू लगाने के पश्चात वह गंगा नदी के तट पर बैठ जाता था और अपनी पीली सतेज आँखों से पर क्षीण सांवले हाथ की छाया मतलब पीली मतलब पीले रंग का जो सतेज मतलब तेज जो आँख था उस आँख से में अपने हाथों से छाया कर, है ना, अपने हाथों से उस आँखों के ऊपर छाया करके अपनी दृष्टि को दूर दूर तक दौड़ाता रहता। और जैसे ही उसे महादेवी वर्मा जिस नाव में आती थी, नीली सफ़ेद नाव जिस नाव में वो आया करती थी, उसका दिखाई देता था, वैसे ही वो महादेवी के आने की सूचना देने के लिए अपने तीर के समान वह दौड़ता हुआ जाता था और अपने मित्र लोगों को या उसके साथ पढ़ने वाले जो अन्य बच्चे थे उन्हें दौड़ दौड़कर बुलाकर गुरु साहब कहते हुए फिर पेड़ के नीचे आ जाता था।
न जाने कितनी बार, और यह घटना न जाने कितनी बार दोहराया तिहराया गया है, इसकी आवृत्ति हो उठती। पेड़ की निचली डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी और पेड़ के निचली डाली पर रखी हुई जो शीतल पाटी था, मतलब बैठने का जो बिछौना था, उसे उतार कर झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती थी, उसे बिछा दिया जाता था। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही, और वह सूखी स्याही जिसका महादेवी वर्मा ने कभी उपयोग नहीं किया था, से काली कच्चे कांच की दवात, और उसमें कांच की दवात को वो निकाला करते थे। टूटे निब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे, और एक पेन था जिसका निब टूट गया था। हर एक कलम के साथ पेड़ के कोठर से कहने का मतलब उस पीपल के पेड़ में एक छेद था, उस छेद में से वो उस काले स्याही वाले दवात को निकाला करता था, और उस टूटे हुए निब वाले पेन को भी वो वहीं से निकाल कर यथा स्थान रख दी जाती थी। कहने का मतलब जिस स्थान पे उसे उस पाठशाला में रखना होता था, वहाँ उस पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता था। तब इस विचित्र पाठशाला मतलब उस पीपल के पेड़ नीचे लगने वाली जो कक्षा थी, उस कक्षा का एक मंत्री था, मतलब उसका एक कप्तान था। वो निराला विद्यार्थी आगे बढ़कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। वो महादेवी वर्मा के स्वागत के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए सामने आ जाता था। महीने में 4 दिन ही मैं वहाँ पहुँच सकती थी, और कभी काम की अधिकता से एक आधे छुट्टी का दिन और भी निकल जाता था। पर उस थोड़े से समय और इन्हें गिने दिनों में भी मुझे उस बालक के हृदय का जैसा परिचय मिला, वह चित्र के एल्बम के समान निरंतर नवीन सा लगता है। तो महादेवी वर्मा बतला रही हैं कि वो झूसी गांव में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए और घीसा को पढ़ाने के लिए वो महीने में सिर्फ 4 दिन, मतलब रविवार के दिन को ही जाया करती थीं, और एक महीने में सिर्फ 4 रविवार हुआ करते थे, इसलिए वो 4 बार ही जा पाती थीं। और कभी कभी जब उनको ज़्यादा काम हो जाता था तो छुट्टी न मिल पाने के कारण भी वो नहीं जा पाती थी। पर उस थोड़े से समय और इन्हें गिने दिनों में भी, है ना, लेकिन जितने भी कम दिनों तक उन्होंने उस गांव में गए, उतने कम दिनों में भी उस बालक के हृदय में जैसा परिचय मिला, मतलब महादेवी वर्मा को उस बालक के बारे में जैसा परिचय मिला, वह चित्र के एल्बम के समान, वह किसी एल्बम में रखे हुए फ़ोटो के समान निरंतर नवीन सा लगता है। निरंतर नवीन सा मतलब हमेशा नया नया रूप वो दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से महादेवी वर्मा जो हैं बतला रही हैं कि वो जो पाठशाला था वो प्रारंभ होता था, और महीने में सिर्फ वो 4 दिन ही जा पाती थी। आज मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे, केवल कुछ गंगा जी में मुंह इस तरह धो आए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे, और कुछ न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी की कहावत चरितार्थ करने के लिए कीट मैले फटे कुर्ते घर की ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजरमय रूप में आ उपस्थित हुए थे जिसमें उनके प्राण रहने का आश्चर्य है। पर घिसा गायब था। पूछने पर लड़के कानाफूसी करने का या एक साथ सभी उसकी अनुपस्थिति का कारण सुनाने को आतुर होने लगे। एक एक शब्द जोड़ तोड़ कर समझना पड़ा कि घिसा माँ से कपड़ा धोने के साबुन के लिए तभी से कह रहा था। माँ को मजदूरी के पैसे मिले नहीं, और दुकानदार ने अनाज लेकर साबुन दिया नहीं। कल रात को माँ को पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई। अभी लौटी है
अतः घीसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना। तो जो महादेवी वर्मा हैं वो बतला रही हैं इस पैराग्राफ में कि उन्होंने एक दिन बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, इस समस्या को वो ध्यान नहीं दे पाई और उन्हें स्वच्छता या साफ सुथरा रहने का पाठ वो पढ़ाने लगी। और उनको यह बात का ध्यान नहीं था कि ये बच्चे के पास सिर्फ 1 या 2 जोड़ी ही कपड़े हैं। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे और उनको साफ नहा धोकर आने के लिए वो बोली थी। दूसरे इतवार को जब महादेवी वर्मा जूसी गांव गई तो वहाँ जो पढ़ने आने वाले बच्चे थे वो सब जैसे के तैसे सामने आ गए। उसमें से कुछ बच्चे जो थे वो गंगा जी में मुंह धोकर आए थे और ऐसे मुंह धोए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था, है ना। उन्होंने मुंह भी सही ढंग से नहीं धोया था। जो मैल था शरीर का वो अलग अलग एक रेखा के रूप में कहीं कहीं चेहरे पे अभी भी दिख रहे थे। कुछ का हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे और कुछ लोगों ने अपने हाथ पैरों को इस तरह से घिसा हुआ था कि जितना को उन्होंने घिसा था वो अच्छे से स्वच्छ या साफ दिखाई दे रहे थे और बाकी का जो शरीर गंदा था वो गंदा ही था। इसलिए वो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे हाथ या पैर अलग से जोड़े गए हों, ऐसा दिखाई दे रहा था। और कुछ ना रहे बाँस ना बजेगी बाँसुरी की कहावत को चरितार्थ करते हुए, मतलब यदि कपड़े ही नहीं रहेंगे तो उसे साफ करने के लिए शिक्षक या मैडम जी नहीं कहेंगी। ऐसा कहते हुए या ऐसा सोचकर कुछ लोगों ने बिना कपड़ों के ही उस कक्षा में आ गए थे और साथ ही साथ फटे कुर्ते घर में ही छोड़कर आए। ऐसे अस्थि पंजर में मतलब हड्डी के ढांचा के समान, है ना, या हड्डियों के ढांचा के रूप में या पूरे खुले बदन ही वो लोग क्या हो गए थे, उपस्थित हो गए थे। और उनका शरीर इतना पतला दुबला था कि उसमें प्राण कैसे है या उसमें कैसे जीव है, यह आश्चर्य की बात है। पर उस दिन कक्षा में घीसा नहीं आया था। और जब महादेवी वर्मा जी ने बच्चों से पूछा तो सभी बच्चे कानाफूसी करने लगे, मतलब एक दूसरे के कानों में बात करने लगे और उसकी अनुपस्थिति का कारण सुनाने के लिए एक दूसरे से आतुर होने लगे। एक एक शब्द जोड़ तोड़कर जो बात बच्चों ने बतलाया, उस बात को जब महादेवी वर्मा ने जोड़ तोड़कर मतलब जैसे तैसे उसमें से कुछ चीज़ उनको ये समझ में आया कि जो घीसा है वो अपनी माँ से, जिस दिन से उनको महादेवी वर्मा जी मतलब मैडम जी ने जिस दिन से उनको स्वच्छ कपड़े पहन कर आने के लिए कहा था, उस दिन से माँ से वो साबुन लाकर कपड़े धोने के साबुन लेने के लिए कह रहा था। लेकिन उसकी जो माँ थी वो जिस घर में काम की थी उस घर से उसे मजदूरी प्राप्त नहीं हो पाया था और जो गांव का दुकानदार था उसने अनाज के बदले साबुन नहीं दिया था। कल रात को ही घिसा के माँ को पैसे मिले थे मजदूरी के, इसलिए आज सुबह वह अपने बच्चे के कपड़े धोने के लिए साबुन लेने गई और अभी अभी साबुन लेकर लौटी है। अतः घिसा जो है वो कपड़ा धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब मतलब महादेवी वर्मा जी ने कपड़ा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आने के लिए कहा था, इसलिए। और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे कि दयावती का दिया हुआ एक पुराना कुर्ता जिसकी एक आस्तीन आधी थी और एक अंगोछा जैसा फटा टुकड़ा। जब घिसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। उस समय समझ में आए कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। एक दिन न जाने क्या सोचकर मैं उन विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियाँ ले गई, पर कुछ तोलने वाले की सफाई से, कुछ तुलवाने वाले की समझदारी से और कुछ वहाँ की छीना झपटी के कारण
प्रत्येक को 5-5 से अधिक न मिल सकी। एक कहता था मुझे एक कम मिली, दूसरे ने बताया मेरी अमुक ने छीन ली, तीसरे को घर में सोते हुए छोटे भाई के लिए चाहिए, चौथे को किसी और की याद आ गई। पर इस कोलाहल में अपने हिस्से की जलेबी लेकर घिसा कहाँ खिसक गया, यह कोई नहीं जान सका। एक नटखट अपने साथी से कह रहा था, सार एक ठो पिलवा पाले हैं, उही का दे बरे गा होई। पर मेरी दृष्टि से संकुचित होकर चुप रह गया और तब तक घिसा लौटा ही। उसका सब हिसाब ठीक था। जलखई वाले छन्ने में 2 जलेबियां लपेटकर वह माई के लिए छप्पर में खोस आया है। एक उसने अपने पाले हुए बिना माँ के कुत्ते के पिल्ले को खिला दी और स्वयं 2 खा ली। और चाहिए पूछने पर उसकी संकोच भरी आंखें झुक गईं। ऊँट को छिले पता चला कि पिल्ले को उससे कम मिली है। दे दे तो गुरु साहब पिल्ले को ही एक और दे दें। तो जो घिसा था वो उसके पास सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े थे, जिसको दयावती नाम की किसी महिला ने दिया हुआ था। वह भी पुराना कुर्ता था, जिसका एक आस्तीन आधी थी, मतलब एक आस्तीन क्या था, फट गया था, और एक अंगोछा जैसा फटा टुकड़ा, और एक अंगोछे के समान या टुकड़ा कपड़े का एक और टुकड़ा जिसे वह पहना करता था। जब घिसा जो है नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान, है ना, वो जिस कपड़े को धोया था उसी कपड़े को वो पहनकर महादेवी वर्मा के सामने अपराधी के समान, मतलब वो लेट से कक्षा में आया था इसलिए कोई गलती की हो, ऐसे आकर जब वो खड़ा हो गया तब महादेवी की ने उन्हें देखा तो उनकी भी आंखें क्या हो गई, गीली हो गई, मतलब वो भी उनके दुख को देखकर रोने लगी। उस समय महादेवी वर्मा को यह समझ में आया कि द्रोणाचार्य जो थे, जो पांडव के गुरु थे, उन्होंने क्यों भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था, है ना। उसी प्रकार की गलती भी आज महादेवी वर्मा ने भी किया था। एक दिन न जाने क्या सोचकर, एक दिन महादेवी वर्मा जो हैं वो बतला रही हैं कि उनको पता नहीं क्या उन्होंने सोचा, उन विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियाँ ले गई, ठीक है। पर कुछ और उस जलेबी को कुछ जो तौल रहा था उसकी सफाई से, और कुछ तुलवाने वाले मतलब महादेवी वर्मा ने अपनी समझदारी से, और कुछ वहाँ छीना झपटी के कारण, बच्चों की छीना झपटी के कारण प्रत्येक को 5-5 जलेबी से अधिक जलेबी नहीं मिल सकी। एक कहता है मुझे एक कम मिली, दूसरा कहता है ने बताया मेरी अमुक ने छीन ली। तो जो बच्चे हैं, जब उनको जलेबी बांटा गया तो सभी बच्चे को 5-5 जलेबी आई। तो उसमें से एक बच्चा कह रहा था, महादेवी वर्मा बतला रही हैं कि एक बच्चा कह रहा था कि मुझे एक कम मिली है, दूसरा बच्चा कह रहा था कि मेरा जो जलेबी था वो उसे दूसरे ने छीन लिया, तीसरा घर में सोते हुए भाई के लिए जलेबी मांग रहा था, तो चौथा जो है किसी और के लिए जलेबी की मांग कर रहा था। पर इस कोलाहल में अपने हिस्से की जलेबी लेकर घिसा कहाँ खिसक गया कोई जान न सका। और जब जलेबी प्राप्त हुआ तो घिसा जो है उन बच्चों से दूर, कहीं के शोर से कहीं दूर चला गया था। वह कहाँ गया था कोई नहीं जान रहा था। एक नटखट अपने साथी से कह रहा था, और एक बच्चा जो नटखट बच्चा था, जो बदमाश था, वो बच्चा कह रहा था कि जो घिसा है वो एक पिलवा मतलब एक कुत्ता पाला हुआ है, उसी को वो जलेबी देने गया है। पर मेरी दृष्टि से जब ऐसा कह रहा था तब महादेवी वर्मा ने जब उस बच्चे के नटखट बच्चे की ओर देखा तो वो संकुचित हो गया, डर गया और चुप रह गया। तब घिसा लौटा ही, तभी घिसा आ गया। उसका सब हिसाब ठीक था। उसने जो 5 जलेबियाँ पाई थी उसमें से 2 जलेबियों को
अपने घर के छज्जे में वो क्या छप्पर में क्या कर दिया था, उसको छिपाया था। और उसने अपने पाले हुए बिना माँ के कुत्ते को एक जलेबी खिला दिया था और 2 जलेबी स्वयं खा ली थी। महादेव वर्मा ने जब घिसा को पूछा कि तुम्हें और जलेबी चाहिए, तो उसकी संकोच भरी आंखें झुक गई। वो संकुचित हो गया या शर्माने लगा और उसकी जो आंखें थी या उसने अपने आंखों को नीचे कर लिया और होंठ कुछ छीले। होंठों से ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाहता है। पता चला कि उसे और जलेबी चाहिए था। महादेव वर्मा के द्वारा जब पूछा गया कि तुम्हें और जलेबी चाहिए, तब वो नीचे मुंडी करके या आंखों को नीचे करते हुए कहा कि चाहिए, क्योंकि उसका जो पिल्ला है, मतलब उसने जो कुत्ता पाला हुआ था, वह सिर्फ एक जलेबी खा पाया था, इसलिए उसे और जलेबी यदि दे देगी महादेव वर्मा तो वो उस पिल्ले को खिलाएगा। और होली के समय की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका भूल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था और किसी दिन उसके चरम सीमा तक पहुंच जाने की पूर्ण संभावना थी। घिसा 2 सप्ताह से ज्वर से पड़ा था। दवा मैं भिजवा देती थी, परंतु देखभाल का कोई ठीक प्रबंध न हो पाता था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। तो एक बार उस गांव में होली के समय में उस गांव में क्या हुआ करता था, हिंदू और मुस्लिमों में द्वेष था, मतलब वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब लोगों में, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों में दुश्मनी बढ़ रही थी और किसी भी समय वह युद्ध का या हिंसा का रूप ले सकता था। घिसा जो था वो उस समय घिसा जो था वो अपने घर में था, क्योंकि वह 2 सप्ताह से पढ़ने नहीं आया था, क्योंकि वो बीमार था। जो महादेव वर्मा है वो घिसा के लिए दवा भिजवाया करती थी, परंतु उसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। उसकी माँ जो है वो 2-4 दिन उसकी माँ जो है स्वयं उसकी देखभाल करती हुई घर में रही, लेकिन उसको काम में जाना भी ज़रूरी था, इसलिए उसने एक अंधी बूढ़ी महिला को बैठाकर काम पर वो जाने लगी। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घिसा को देखने चली, परंतु पीपल के 50 पग दूर पहुँचते पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते गिरते अपनी ओर आते देखा। मेरा मन उद्विग्न हो उठा। वह तो इधर 15 दिन से उठा ही नहीं था, अतः मुझे उसके सन्निपात ग्रस्त होने का ही संदेह हुआ। उसके सूखे शरीर में विद्युत सी दौड़ रही थी, आंखें और भी सतेज और मुख ऐसा था जैसे हल्की आंच में धीरे धीरे लाल होने वाला लोहे का टुकड़ा। तो एक दिन इतवार का दिन था, रविवार का दिन था। महादेव वर्मा जो है वो बच्चों को पढ़ा लेती हैं और बच्चों की छुट्टी करने या उनको घर भेजने के बाद वो घिसा का तबीयत हाल चाल पूछने के लिए घिसा के घर के तरफ उस पीपल के पेड़ से जैसे ही 50 कदम चली थी, तब डगमगाते पैरों से, मतलब इधर उधर लड़खड़ाते हुए या गिरते हुए घिसा को वो अपनी ओर आते हुए देखकर उनका जो मन था उद्विग्न हो उठा, मतलब बेचैन हो गया। वह तो 15 दिनों से उठा ही नहीं और महादेव वर्मा को यह जान रही थी कि घिसा जो है 15 दिनों से बीमार था, वो उठ नहीं पा रहा था या वो चल नहीं पा रहा था। मुझे उसके सन्निपातग्रस्त होने का ही संदेह हुआ और उसे महादेव वर्मा को यह डर लगने लगा कि वो कहीं चक्कर खाकर गिर न जाए। उसके सूखे शरीर में विद्युत सी दौड़ रही थी, लेकिन घिसा जो था, जो बीमार था, उसका जो शरीर था उसमें एक विद्युत सी या करंट के समान दौड़ रही थी। आंखें और भी सतेज थी, उसकी आंखें जो हैं और ज़्यादा चमकदार हो गए थे और मुख ऐसा था जैसी हल्की आंच में, और उसका जो मुख था वो लाल रंग का हो गया था, जैसे हल्की आंच में जब कोई लोहे के टुकड़ा को गर्म किया जाता है तो वो जिस तरह से धीरे धीरे लाल होने लगता है, वैसा ही उसका चेहरा दिखाई दे रहा था।
पर उसके वादग्रस्त होने से भी अधिक चिंताजनक उसकी समझदारी की कहानी निकली। वह प्यास से जाग गया था, पर पानी पास मिला नहीं और मनिया की मनिया की अंधी आजी ने से मांगना ठीक न समझकर वह चुपचाप कष्ट सहने लगा। इतने में मुल्लू के काका ने पास से लौटकर दरवाजे से ही अंधी को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है, और तब उसे गुरु साहब का ध्यान आया। मुल्लू के काका के हटते ही वह ऐसे हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही न चला, और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता इस ओर भागा। वह गुरु साहब के गोड़ धरकर यहीं पड़ा रहेगा, पर पार किसी तरह भी ना जाने देगा। तो जो घिसा था वो वादग्रस्त होने से मतलब वो गिर जाएगा या उसको चक्कर आ जाएगी, ऐसे चिंता से अधिक उसकी समझदारी की कहानी निकली। वह प्यासा था, वो बीमार था और वो अपने घर में बीमारी के कारण या बुखार के कारण उठ नहीं पा रहा था और उसे प्यास लग रही थी, पर पानी पास मिला नहीं और उसके पास पानी नहीं था, इसलिए वो पानी नहीं पी पाया था। और उसकी सेवा में या उसके घर में जो उसकी माँ ने एक अंधी बुढ़िया को जो बैठा रखा था, उससे वो पानी मांगना ठीक ना समझकर वह चुपचाप कष्ट सहने लगा। इसलिए वो बिना पानी पिए ही बुखार में चुपचाप कष्ट सहते हुए या पीड़ा सहते हुए पड़ा रहा। इतने में उसी गांव के मुल्लू के जो चाचा थे, उन्होंने उस अंधी महिला को आकर यह बात बतलाई कि जो शहर है जहाँ से महादेवी वर्मा रोज़ उस गांव या हर रविवार को उस गांव में आया करती थी, जहाँ महादेवी वर्मा रहा करती थी, जिस शहर में, उस शहर में क्या हो रहा था, दंगे हो रहे थे। तब उसे गुरु साहब का ध्यान आया और यह बात सुनकर जो घिसा था उसे अपने शिक्षक महादेवी वर्मा या अपनी शिक्षिका महादेवी वर्मा के चिंता होने लगी। और उसने मुल्लू काका के जाने के बाद जैसे ही मुल्लू काका घिसा के घर से चले गए या उसके दरवाजे से चले गए, तब वह बहुत ही धीमे गति से उठा, जिससे वह अंधी बुढ़िया को भी पता न चल सके। और कभी दीवारों के सहारे लेता हुआ और कभी पेड़ों को पकड़ता हुआ वो महादेवी वर्मा की ओर आने लगा। अब वह गुरु साहब के गोड़ धरकर यहीं पड़ा रहेगा, और वो इसलिए आ रहा था, या वो जैसे ही महादेवी वर्मा से मिला तो वो उनके पैरों को पकड़ लिया और महादेवी वर्मा से विनती करने लगा कि वो आज इसी गांव में रुक जाएं, शहर ना जाएं, या महादेवी वर्मा को वो अपने घर जाने से रोकना चाह रहा था। तब मेरी समस्या और भी जटिल हो गई। पार तो मुझे पहुंचना था ही, पर साथ ही बीमार घिसा को ऐसे समझाकर जिससे उसकी स्थिति और गंभीर न हो जाए। पर सदा के संकोची, नम्र और आज्ञाकारी घिसा का इस दृढ़ और हठी बालक में पता ही न चलता था। उसने पर साल ऐसे ही अवसर पर हताहत 2 मल्लाह देखे थे, और कदाचित इस समय उसका रोग से विकृत मानसिक मस्तिष्क का उन चित्रों में गहरा रंग भरकर मेरी उलझन को और उलझा रहा था। पर उसे समझाने का प्रयत्न करते करते अचानक ही मैंने एक ऐसा तार छू दिया जिसका स्वर मेरे लिए भी नया था। यह सुनते ही मेरे पास रेल में बैठकर दूर दूर से आए हुए बहुत से विद्यार्थी हैं, जो अपनी माँ के पास साल भर में एक बार ही पहुँच पाते हैं और जो मेरे न जाने से अकेले घबरा जाएंगे। घिसा का सारा हट, सारा विरोध ऐसे बह गया जैसे वह कभी था ही नहीं। और तब घिसा के सामने समान तर्क की क्षमता की किस्में थी। जो सांझ को अपनी माई के पास नहीं जा सकते, उनके पास गुरु साहब को जाना ही चाहिए। घिसा रोकेगा तो उसके भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि ये ही तो घिसा को
अकेला बेकार घूमता देखकर गुरु साहब को भेज देते हैं, आदि आदि। उसके तर्कों का स्मरण कर आज भी मन भर आता है। परंतु उस दिन मुझे आपत्ति से बचाने के लिए अपने बुखार से जलते हुए अशक्त शरीर को घसीट लाने वाले घिसा को जब उसकी टूटी खटिया पर लिटाकर मैं लौटी, तब मेरे मन में कौतूहल की मात्रा ही अधिक थी। तो जो महादेवी वर्मा हैं वो बतला रही हैं कि जब वो घिसा को, बीमार घिसा को अधिक चिंताजनक उसकी समझदारी की कहानी निकली, है ना। वादग्रस्त होने से मतलब वो कहीं मूर्छा खाकर गिर न जाए या चक्कर खाकर गिर न जाए, उस चिंता से ज़्यादा उसकी समझदारी की निकली। वह प्यास से जाग गया था, है ना। वो प्यासा था इसलिए जग गया था, और वो जब प्यास से जगा तब वो महादेवी वर्मा की चिंता करते हुए महादेवी वर्मा को अपने गांव में ही रोकने के लिए, है ना, क्योंकि शहर में दंगा हो रहा था इसलिए वो अपने गांव में उनको रोककर उनकी सुरक्षा करना चाह रहा था। पर महादेवी वर्मा बतला रही हैं कि तब मेरी समस्या और भी जटिल हो गई, लेकिन उनके लिए जब घिसा उनके पास आ जाता है तब उनके लिए और ज़्यादा समस्या हो गया। पार तो मुझे पहुंचना ही था क्योंकि उनको उनका घर जाना जरूरी था, पर साथ ही बीमार घिसा को ऐसे समझाकर, लेकिन जो घिसा था उसे ऐसे सीधा सीधा समझाने से या वो बात नहीं मान रहा था, और उसे महादेवी वर्मा की और ज़्यादा चिंता होती, अपनी गुरु साहब की और ज़्यादा चिंता होती। पर सदा के संकोची, नम्र और आज्ञाकारी घिसा का इस दृढ़ और हठी बालक में पता ही न चलता था। लेकिन जो संकोची था, आज्ञाकारी घिसा था, वो इस तरह से दृढ़ और हठी बालक होगा ऐसा कभी महादेवी वर्मा ने नहीं सोचा था। उसने पर साल मतलब पिछले साल ही ऐसे अवसर पर, है ना, जो घिसा था उसने ऐसे ही होली के दिनों में दो मल्लाह मतलब जो नाव चलाने वाले, जो झूसी और शहर के बीच नदी में नाव चलाया करते थे, ऐसे दो मल्लाहों को हताहत मतलब मरते हुए या उनको इस तरह के हिंदू मुस्लिम जो दंगा था या हिंसा था उसमें घायल होते हुए देखा था। और कदाचित और इसलिए महादेवी वर्मा को और डर हो रहा था कि उसका रोग से विकृत मस्तिष्क उन चित्रों में गहरा रंग भरकर, है ना, वो चीज़ उसे याद ना आ जाए। और वो बीमार था इसलिए वो और ज़्यादा ना डर जाए मेरे बारे में सोचते हुए, इसलिए महादेवी वर्मा के मन में और ज़्यादा उलझन पैदा हो रही थी। और पर उसे समझाने का प्रयत्न करते करते और महादेवी वर्मा ने घिसा को यह बात समझाने का प्रयत्न किया कि उनको घर जाना जरूरी है। ऐसे समझाने का प्रयत्न करते करते अचानक महादेवी वर्मा के मुंह से जब यह बात निकल गई कि उनका जो घर है उस घर में और बहुत सारे बच्चे रहते हैं या कई बच्चे और हैं जो अपने माँ या अपने परिवार से दूर हैं, जो रेल में बैठकर उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं और साल में एक बार ही वो अपने घर पहुंच पाते हैं, और जो मेरे न जाने से अकेले घबरा जाएंगे। और उस शहर में दंगा हो रहा था, यदि महादेवी वर्मा घर नहीं पहुंचेंगी तो उनके घर में रहने वाले जो दूसरे जगह के जो ट्रेन से पढ़ने आने वाले जो बच्चे हैं, जो उनके घर में रहकर पढ़ा करते थे, ऐसे बच्चे जो साल में एक बार घर जाते हैं, वो बच्चे और डर जाएंगे। घिसा का सारा हट, सारा विरोध ऐसे भग गया। यह बात जब घिसा ने सुना कि महादेवी वर्मा के घर में कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, जो दूसरे जगह के हैं, जो ट्रेन में बैठकर पढ़ने के लिए महादेवी वर्मा के घर आया करते हैं, वो बच्चे उनके घर में अकेले हैं, तब
घीसा जो है महादेवी वर्मा को उस हिंसा से बचाने के लिए अपने गांव में रुकने का जो जिद कर रहा था वो सारा जिद उसने ख़त्म कर दिया। और घीसा के सामने समान तर्क की क्षमता किसमें थी और उसने उस बात को बहुत ही अच्छे से समझा। जो सांझ को अपनी माई के पास नहीं जा सकते और वो कहने लगा कि जो बच्चे शाम को अपने माँ के पास नहीं जा पाते उनके पास गुरु साहब को मतलब महादेवी वर्मा को जाना जरूरी है या जाना आवश्यक है। घीसा रोकेगा तो उसके भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, है ना। घीसा यह कहने लगा कि उन बच्चों के पास आपको जाना जरूरी है, यदि मैं आपको रोकूंगा तो मेरे जो भगवान जी हैं वो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वे ही तो हैं, जो भगवान जी तो हैं। वो घीसा को अकेला बेघर घूमता देखकर, है ना, वो अकेला था, इधर उधर घूमता था, इसलिए भगवान जी ने महादेवी वर्मा मतलब गुरु साहब को मतलब महादेवी वर्मा को पढ़ाने के लिए भगवान जी ने मेरे पास आपको भेजते हैं, ऐसा वह कहने लगा। और इस तरह से कई बातें वो कहने लगा जिससे महादेवी वर्मा का जो मन है वो भर जाता है। परंतु उस दिन मुझे आपत्ति से बचाने के लिए अपने बुखार से जलते हुए अशक्त शरीर को घसीटने वाला घीसा को जब उसकी टूटी खटिया पर लिटाकर, तो जो बीमार घीसा था, जो महादेवी वर्मा को हिंसा से बचाने के लिए अपने बुखार शरीर से घसीटता हुआ उनकी रक्षा करने के लिए आ गया था, जब उस घीसा को टूटे हुए खाट पर लिटाकर महादेवी वर्मा अपने घर को वापस आती हैं, तब उनके मन में और कौतूहल की मात्रा मतलब वो और ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं। जिस प्रकार से घीसा ने समझदारी की बात कही या घीसा ने जो जो बात कही महादेवी वर्मा को, उसको सुनकर महादेवी वर्मा के मन में और ज़्यादा कौतूहल उठने लगता है या वो और ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष भाग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।